सही है। और ऑफ कोर्स अगर आप प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि उसमें लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपने ओवरलोड किया। ये बात सुना है? ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि हीप में जब आप इंसर्शंस करेंगे तो उसमें कंपैरिजन होना जरूरी है, क्योंकि उसने मैक्स हीप बनानी है, नहीं बनानी। Does it make sense? ठीक है ना? ऑलराइट। बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो मैक्स हीप बनाता है, आई एम नॉट श्योर, अब देख लेना कि मैक्स हीप बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, आप स्पेसिफिकली से बता भी सकते हैं कि मैं उसे किस टाइप की हीप बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप अपना कंपेयर फंक्शन उसके अंदर बता सकते हैं कि ये कंपेयर फंक्शन यूज करो, वो मैंने आगे एग्जांपल 2 में बताया, उसमें एक्चुअली आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं कि भाई ये वाला कंपेयर फंक्शन यूज करना। ठीक है, जैसे ये प्रायोरिटी क्यू है, इसमें अगर आप ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरनली मैक्स हीप है तो जब आप पहली दफा टॉप गेट करेंगे तो वो क्या आउटपुट करेगा? 40। ओके, और उसके बाद और अगर आप इसको प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप कर देंगे तो वो उसे रिमूव कर देगा। ओके, और फिर जब आप दोबारा से टॉप कॉल करेंगे तो कौन सा टॉप होगा? 30। हाँ, पहले डिसेंडिंग है लेकिन ऑलराइट, उसके बाद 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा और फिर 5 और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ हीप सॉर्ट वाज कि हीप में आप इंसर्शन कर दें, उसके बाद क्या करें? हाँ, उसके बाद लूप लगा दें और लूप लगा के क्या करें? उसे पॉप करते जाएं और फिर एक अरे में सेव करते हैं। ठीक है ना? ऑलराइट, उसको एक अरे में सेव करते हैं। तो प्रायोरिटी जो हीप सॉर्ट इस पे लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, एक वेक्टर बनाता है और जो जो प्रायोरिटी क्यू से निकालता जाता है वो वेक्टर में इंसर्ट करता है। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये इस प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन थी। उसके बाद अगर एग्जांपल 2 जो टास्क 2 था उससे मैंने एक आई डोंट नो इफ ये मैंने चला देखा था, साथ कह रहे हैं शायद ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें आइडिया ये है कि अगर आपने स्पेसिफिकली खुद बताना हो कि भाई ये कंपेयर यूज करें तो आपको कुछ इस तरह की चीज करनी पड़ेगी कि आपको इंटरनली बताना पड़ेगा कि आप पहले कंपेयर ये कंपेयर की आपने क्लास बनानी है और उसके अंदर ये वाला ऑपरेटर आप ओवरलोड करें। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल डेटा टाइप कोई आपकी डिफरेंट हो, इंट ना हो, तो वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टाइप की आप प्रायोरिटी क्यू बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का ही एक %a और %b लगाना है। ओके, और यहाँ पर जिस तरह आपने वेक्टर ऑफ इंट लिखा है, ठीक है, वहाँ पर आपको वेक्टर ऑफ स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर जो भी आप कंपेयर क्लास को रेफर करना चाह रहे हैं इसके अंदर ये वाला फंक्शन ओवरलोड होना चाहिए। सॉरी, वेक्टर पास क्यों होता है? ये आई थिंक इसलिए होता है कि इंटरनली ये जो आपको याद है हीप डेटा स्ट्रक्चर जब हमने इंप्लीमेंट किया था वो इंटरनली क्या होता है? एक अरे होता है। तो अरे वेक्टर और अरे में फर्क है। अरे होती है फिक्स साइज की, वेक्टर होता है एक्सपेंडेबल साइज का, तो इसलिए इसमें वेक्टर होता है। ठीक है, इंटरनली ये स्ट्रक्चर है। मेक सेंस? उसके लिए बताना होता है, ठीक है, उसकी कोई बात है। उसके बाद मैंने ये पुश पॉप किया हुआ है। आप इस आइडिया ये था कि मुझे मसला ये हो रहा था कि वो ना जो सॉर्टिंग हो रही थी ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने खुद ये फंक्शन लिखा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना? मेक सेंस? ताकि वो लेस देन की बेस पे प्रायोरिटी क्यू बनाए। मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। तो इंटरनली जो इंटीजर के लिए वो जो ऑपरेटर यूज करवा रहा होता है, यूज कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट, वो आई थिंक मिन के लिए होता है या मैक्स के लिए होता है। ठीक है ना? ओके, यहाँ मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि ये कंपेयर और कंपेयर का ये वाला ऑपरेटर आपने यूज करना। ओके, मेरा ख्याल, ठीक है, जितना मुझे समझ में आता है। ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट से पाया। ठीक है, कि आपने स्पेसिफिकली प्रायोरिटी क्यू को असाइन करना हो कि भाई ये वो वाला ऑपरेटर यूज करे तो इस तरह आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आगे हीप सॉर्ट लिखा हुआ है। हीप सॉर्ट का आइडिया क्या है कि देखिए ये आप प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, ये मैंने इसका सुंदर कोड बताया हुआ था। तो आप क्या करें जी, प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दें, ठीक है, और साथ प्रायोरिटी क्यू को पॉप करके इस वेक्टर में पुश कर दें। दैट्स इट। ओके, सो ये हमारा हीप सॉर्ट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, बाय द वे इफ यू रिमेंबर हमने जो हीप सॉर्ट किया था उसमें हम ये करते कि आप एक्सट्रैक्ट मैक्स करते थे, है ना? हमारी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, इसकी टर्मिनोलॉजी प्रायोरिटी क्यू डिफरेंट है।
उसमें हम एक्सट्रैक्ट मैक्स करते थे और वो जाकर उस हीप के एंड में रखवाते थे, उस अरे के एंड में रखवाते और साइज की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करते। फिर आप दोबारा से एक्सट्रैक्ट मैक्स करते थे और उसको जाकर दोबारा से उसके साइज -1 पे रखवाते थे और इस तरह से वो साइज कम हो जाएगा। ठीक है ना? जब अगर आप जब साइज 0 हो जाएगा तो उसी अरे में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी शिफ्ट हो जाएगी। Does it make sense? ठीक है, तो ये आपका हीप सॉर्ट हो गया। उसके बाद आपका ये टास्क 2 था जिसमें आपने ये मैंने 2-3 फंक्शन लिखे थे। ये समझ में आ रहा है क्या था? कि आपने उस अरे को रैंडमली पॉपुलेट करना है। ठीक है, ये तो प्रिंट था, ये रैंडमाइज इनिशियलाइज था और ये उसको प्रिंट करने का। ठीक है, ये उसको कॉल किया हुआ है, आप इसी में स्विच लगा देते हैं। उसके बाद ये बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट समझ में आ गया? ठीक है ना, ये बबल सॉर्ट हमने लिख दिया और ये चेंज हैपन वाली बात समझ आई थी? जिस मूवमेंट के ऊपर, तो आइडिया इसके आप लेफ्ट टू राइट मूव करें और आप हर एक कंसेक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो कंपैरिजन में एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो साथ, ठीक है, और ये काम आप एंड तक ले जाते, ये आपका एक दफा स्किल है। ठीक है, और अगर क्या हो, अगर जिस मूवमेंट के ऊपर कोई भी स्वैप नहीं होता उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये चेंज हैपन का एक फंक्शन, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। जूम कर, और अगर वो एक भी स्वैप होता है तो वो चेंज हैपन को ट्रू कर देता है और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है और चेंज हैपन को रिटर्न करता है। और जो बबल सॉर्ट है वो सिंपल व्हाइल लूप में ये लगा हुआ है कि जब तक स्वैपिंग हो रही है तब तक करना। ठीक है ना, then I'm swapping all the way। ठीक है, make sense? ये था बबल सॉर्ट। फिर था सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा आइडिया क्या था कि पहले मिनिमम फाइंड करते हैं और फिर उसको पहली जगह पर रखते हैं। फिर आप सेकंड मिनिमम फाइंड करते हैं। सेकंड मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले इंडेक्स को छोड़ देते हैं, सेकंड इंडेक्स से शुरू करते हैं और एंड तक जाते हैं और फिर यहाँ कहते हैं यहाँ से मुझे मिनिमम बताओ, क्योंकि आपका पहला मिनिमम सबसे शुरू में आ चुका हुआ है तो वो उसकी वो स्वैप कर चुका होगा, वहाँ पर आ चुका होगा। तो और दोबारा से मिनिमम निकालेंगे फ्रॉम 2 to n-1 तो वो एक्चुअली आपको सेकंड मिनिमम देगा। ठीक है, एंड सो तो दैट वाज द आइडिया। तो फाइंड मिनिमम रेंज है, उससे वेक्टर मिलता है और उसको एक SI और EI मिलता है। SI फॉर और EI फॉर एंड इंडेक्स। आप SI प्लस पहले मिनिमम इंडेक्स को SI असाइन कर देते हैं, अब फिर आप कहते हैं कि SI + 1 से शुरू करें EI तक जाए। अगर इस MI की वैल्यू इस I से ज्यादा है तो आप min I को अपडेट कर दें और आफ्टर मिनिमम I को रिटर्न करें। ठीक हो गया? मेक सेंस? ठीक है, और सिलेक्शन सॉर्ट में से इसमें करना क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट में से करना ये है कि वो यहाँ पर आता है, सबसे पहले वो कहता है मुझे I से साइज -1 तक की रेंज में से मिनिमम निकाल दो। जो भी मिनिमम निकालता है उसको वो MI में सेव करता है और I और MI को आपस में स्वैप करता है। ठीक है ना, सबसे पहले दफा जब चलेगा तो कौन सा सी वैल्यू सबसे पहले इंडेक्स पे आ चुकी होगी? सबसे मिनिमम। और दूसरी दफा I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है तो वो 1 से लेकर साइज -1 तक चलेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। मेक सेंस? तो ये आपका दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। ये सिलेक्शन सॉर्ट सिलेक्शन इसीलिए कहते हैं कि पहले मैं कहता हूँ मुझे इसमें से सिलेक्ट कर दो सबसे मिनिमम कौन सा और फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, उसको बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से आप अगर आप कोई चीज़ हीट में उबालें तो वो जो हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है उससे ऊपर आता है, तो वो बिल्कुल वही है बबल सॉर्ट कि जो सबसे मैक्सिमम वाला होता है वो आगे चलते चलता हूँ एंड में। ठीक, तो उसके नाम में उसका हिंट छुपा हुआ है। ये हो गया सिलेक्शन सॉर्ट। AVL सॉर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप मैप यूज करें। ठीक है मंसूर, कोई बात है? क्या सो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो मैप होता है, मैप इंटरनली उसने रेड ब्लैक ट्री रखा होता है जो कि तकरीबन AVL तरह की इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, ऑलराइट, ये लीजिए उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? वो log n होती है। ठीक है, ऑलराइट,
So far so good? Yes. Okay? So the idea is कि अगर आपने sorting करनी है n log n में, तो आपने n की आपका एक वेक्टर मिला हुआ है, आप क्या करें मैथ के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी है? इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी है? AVL में इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी है? ओ हाइट कितनी होती है AVL की? log n, ठीक है ना? तो जो इंसर्शन होगी वो log n में होगी। ओके? तो अगर आप n वैल्यूज इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, एक AVL में अगर n वैल्यूज इंसर्ट कराएंगे, हर एक की कॉस्ट log n है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? n log n। आप AVL में इंसर्ट करवाएंगे, n log n में आ जाएगा और फिर आप आइटरेट कर दें। आइटरेट करने से क्या होगा? वो सारी जो सॉर्टेड हुई होगी वो अरे में आएगी, ठीक है ना? आप उसको आइटरेटर के थ्रू आइटरेट करें और एक वेक्टर में पुश करें। दैट्स इट, ठीक है? सो द आइडिया इज दिस कि आप क्या करते हैं, आप एक मैप बनाते हैं, ठीक है? मैप बनाकर आप क्या करें, जो भी वैल्यूज आ रही है, अरे यहाँ पर गलती है, गलती ये कि यहाँ पर वी आई एन लिखा हुआ है, यहाँ पे वेक्टर ऑफ वी आई एन, मैं हम ये गलती है, मैंने जल्दी में लिखा मुझे ये समझ क्या वो एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू फाइंड एक्चुअली एम वी आई यहाँ पर होना चाहिए था वी ऑफ, ठीक है? तो वो वैल्यूज लिखवा देगा और फिर आप क्या करें, मैप का आइटरेटर बनना है, आप बिगिन से लेकर जो भी आइटरेटर जो है आपको याद होगा किस तरह आइटरेट करता है, LNR ऑर्डर में मूव करवाता है। तो अगर LNR में करेगा तो आपको कौन सी वाली आवश्यकता रहेगी, ठीक? तो आई थिंक ये अच्छी बात है, ठीक है? सो वी आर डन विद AVL सॉर्ट, ओके? उसके बाद का टास्क 7 है। टास्क 7 में आपके पास आई डोंट नो ये कोड मैंने बस कॉपी पेस्ट किया था, मुझे नहीं पता ये चल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, आप इंटरनेट से जो भी उठा रहे हैं मुझे कतरा रही है। AVL सॉर्ट में अच्छा ये था क्विक सॉर्ट का आइडिया क्या था यार, ये बहुत सुनना, मैं बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन सॉर्टिंग के ऊपर, फाइनल एग्जाम बन चुका हुआ है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन इस असाइनमेंट में से, ठीक है? तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको डस्ट पड़ेगी, और ना सिर्फ ये कि ये असाइनमेंट में मार पड़ेगी, बल्कि ये आपको फाइनल एग्जाम में मार पड़ेगी, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं आपको पेट बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन इस कोड के ड्राइवर है, ठीक है? I mean, इनमें से कोई भी एक कोड आएगा और अगर आप ये बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी इस मूवमेंट के ऊपर, ठीक है? वो कोई भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है? तो बी केयरफुल, ये अगर आपने नहीं की तो आई वुड सजेस्ट ये करने, आपके फाइनल एग्जाम का तकरीबन 20% इसमें से 10 सवाल हैं और 2 सवाल सॉर्टिंग में से, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा जी, पार्टीशन क्या करता है? पार्टीशन आई डोंट नो ये कोड आपको दिख रहा है कैसे कर रहा है, बट आइडिया पार्टीशन का क्या था, उसको एक अरे मिलती है, लेफ्ट राइट मिलता है, लेफ्ट राइट का मतलब है कितनी रेंज है, कितनी एक्सेस करना है, और एक उसको इंडेक्स मिलता है पार्टीशन इंडेक्स। पार्टीशन इंडेक्स उस रेंज में से कोई भी एक इंडेक्स होता है। अच्छा, आइडिया ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अरे है, रैंडम वैल्यू बताएं मुझे प्लीज, 80, 60, 30, -1, 70, 80, 90. So the idea is, for example, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे 3 इंडेक्स में ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर P आई में फॉर एग्जाम्पल 5 आए, 5 का मतलब क्या है? P आई इस अरे का इंडेक्स होगा, ठीक है ना? अच्छा, so the पार्टीशन का काम क्या? पार्टीशन का काम ये है कि 5th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उससे सारी वैल्यूज जो छोटी हैं वो लेफ्ट साइड पे कर दो और जो बड़ी है वो राइट पे, ठीक है? और किस रेंज में, जो कि आपको रेंज बताइए, फॉर एग्जांपल ये रेंज बताई है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इंडेक्स ये होता, अगर ऐसा ये होता और ई आई ये होता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? पार्टीशन का काम क्या है? पार्टीशन का काम ये है कि इस रेंज में काम करना है, जो आपको दी होगी ऐसा से लेकर ई आई, इससे ऑफ द ट्रैक जो भी होगी उसे इग्नोर मारें। ये बात समझ?
वो कहता है कि इस रेंज में ये काम करना है कि जो भी मैं तुम्हें इंडेक्स देता हूँ उस जगह से जो भी छोटे हैं वो इस तरफ कर दो और जो बड़े हैं वो इस तरफ कर दो, ठीक है। तो इस अरे को पूरी को चेंज नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये जो इस रेंज से बाहर वाले हैं वो एज इट इज आते हैं, ठीक है। ये 88 और ये 90 इन्हें कुछ नहीं होगा, बाय द वे 9 कर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टीशन का काम किया है। पार्टीशन का काम ये कि इस रेंज में जो भी वैल्यूज पड़ी हुई, ठीक है, उसमें से जो छोटी वाली है वो इधर कर दी और बड़ी वाली है वो इधर कर दी। ये बात सुना जी? बताएं मुझे। 7 इधर है, इधर आना चाहिए जी। 80 को इधर आना चाहिए, माइनस 1 को इधर आना चाहिए। ये सॉर्ट नहीं करता, वो सिर्फ इधर करता बस, ठीक है जी। और फिर 70 इधर आएगा और फिर 60 इधर आएगा और 30 को वो इधर रख देगा। ये बात समझ? यानी जो एक लोकेशन बाकी बच जाएगी वो लोकेशन होगी जहां पर ये 30 को खुद रख देगा। ये बात समझ? अच्छा, और एक और जो बात करता है वो ये कि ये जो भी इंडेक्स बनता है ये फंक्शन रिटर्न करता है। तो पार्टीशन करने के बाद ये जो पार्टीशन इंडेक्स तुमने मुझे दिया था जिसकी बेस में मैंने पार्टीशनिंग की है, ये बताता है कि अब ये वाला इस इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ेगी वो जगह पड़ेगी, ये वो बताता है। ओके, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल ये पहले की जगह पड़ा हुआ था, ये 5 पड़ा, अब ये पड़ा 0 1 2 3 4, ये 4 है। समझ नहीं? उसे काम किया पार्टीशन का काम ये है कि जो भी आप रेंज देते हैं उस रेंज में सारे छोटे इधर कर देता है और बड़े जो है वो इस साइड, ठीक है। और जो जिस पार्टीशन इंडेक्स तुमने दिया होता है फिर वो छोटे इधर हो गए, बड़े इधर हो गए, दरमियान में जगह खाली तो उस जगह हो गए, ठीक है। ऑलराइट, अगर ये मैं शुरू से शुरू करूंगा, ये पूरी की पूरी अरे की रेंज दूंगा, तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर 4 में भी इधर आ जाना था, 17 इधर चला जाना था, 9 में इधर आ जाना था, है ना। एक्चुअली तुम देखो तो एक पार्टीशन कॉल करो अपना पूरी अरे के ऊपर, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। जब मैं पार्टीशन कॉल करता हूँ तो पार्टीशन कॉल करने से उसका इंपैक्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट सवाल ही बदल, सारे छोटे इधर आ गए, सारे छोटे इधर आ गए, सारे बड़े इधर आ गए, और मिडिल में से इसको अलग मिडिल में क्या? मिडिल में क्या? उनका एवरेज मिडिल नहीं, एवरेज बताओ नहीं। हाँ, मिडिल के इधर जो है वो सारे मुझे ये बताओ कि क्या, मुझे एक बात बताओ, सॉरी, जबरदस्त बात, जो ये इंडेक्स रिटर्न करता है उस जगह पे जो नंबर पड़ा हुआ है ये नंबर अपनी शॉर्टेड पोजीशन पर आ चुका है। ये बात सुनाई? तो पार्टीशन का जो मेन जो दो काम है, एक काम करें कि सारे छोटे एक साइड पे, सारे बड़े एक साइड पे, और दूसरी कंपाउंड बात कि जिस एलिमेंट का वो इंडेक्स रिटर्न करता है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ चुका है। यार उमर, यार मुझे मसला होगा ना, क्या करूं? ठीक है, तो जो असल जो आपका जिसकी बेस पे पार्टीशन होगी है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ चुका है। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है। एक और बड़ी एडवांटेज वाली बात है वो ये कि ये जो क्विक सॉर्ट ये जो पार्टीशन की बेस पे जो क्विक सॉर्ट होता है ये विदिन मेमोरी होता है। विदिन मेमोरी समझ रहे हो क्या मतलब? एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करता। दैट्स इट्स ह्यूज एडवांटेज, ठीक है। अगर अगर मैंने एनिमेशन के वीडियो पे इसको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट का कंपैरिजन किया होगा तो उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो क्विक सॉर्ट को मर्ज सॉर्ट के ऊपर है वो ये है कि वो मेमोरी एक्स्ट्रा नहीं बनाता, ओके। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जब तुम थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये क्विक सॉर्ट को क्विक सॉर्ट क्यों कहते हैं। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, ठीक है। और एक्चुअली ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें वो कहते हैं हाँ जी बताएं आप क्विक सॉर्ट को क्विक सॉर्ट क्यों करते हैं। आप सबसे पहले सवाल करेंगे मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है जी, एन लॉग एन होती है। क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? आप कहेंगे एक्सपेक्टेड एन लॉग एन होती है। एक्सपेक्टेड एन लॉग एन का मतलब ये कि अगर वो आपने जो भी पिवट सेलेक्ट किया वो एक एन मिडल वाला था, एन मिडल वाला का मतलब ये कि वो हर दफा आधे इधर कर देते आधे इधर करता, तो कितने लेवल वो नीचे आएगा? लॉग एन लेवल नीचे आएगा।
और log n लेवल नीचे जाने पे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसी होगा ना, है ना? ओके, तो इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी भी n log n, ये बात ठीक है। लेकिन कोई सॉर्ट का एक वर्स्ट केस भी है, वो क्या है? स्टार्ट वाला ले लेगा। अगर वो स्टार्ट वाला ले ले तो सारे इधर चले जाएंगे, तो वो उसकी हाइट ही n हो जाएगी। तो पहली दफा पार्टीशन करते हुए n लगा, फिर n-1 लगेगा, फिर n-2 लगेगा, फिर n-3 लगेगा, तो वो पूरी की पूरी कंप्लेक्सिटी जो उसकी होगी वो O of n स्क्वायर हो जाएगी। तो फिर वो अगला सवाल आपसे करते हैं कि भाई आप कह रहे थे कि इसको क्यूब सॉर्ट क्यों कहते हैं? एक n log n और एक n स्क्वायर है वर्स्ट केस में, तो व्हाई डू वी कॉल इट n log n, व्हाई डू वी कॉल इट क्विक सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट को क्विक सॉर्ट कहना चाहिए, ना कि क्विक सॉर्ट, इसकी वर्स्ट टाइम कंप्लेक्सिटी n स्क्वायर है। ये समझ में आई क्या बात है? ये लाइट बड़ी कौन बात है? हाँ जी PI के ऊपर 30 पड़ा हुआ, ठीक है, और स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर 7 है। यहाँ तक तो समझ यार बात तो आपने 30 को 7 के साथ कंपेयर किया, 7 छोटा हो लेफ्ट के ऊपर। दोबारा क्या? PI पे PI 5 है, वहाँ पे 30 पड़ा हुआ, ठीक, वो स्टार्टिंग में उठा दिया। हाँ ठीक है, आपने उसको आपने कंपेयर किया स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो 7 पड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा है तो आपने इसको लेफ्ट पे रख लिया, आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने कंपेयर एकदम -1 के साथ क्यों किया? आप लेफ्ट के साथ ही चलेंगे या हाँ लाइट चलेगा। तो 80 के साथ किया हुआ राइट पे आ गया, फिर 60 के साथ करना चाहिए, हाँ फिर 60 के साथ करना चाहिए था ना, 70 के बाद। समझ नहीं क्या? हाँ अब ये मैं थोड़ा गलत किया था, शायद 70 यहाँ पर आता। मैं तो वैसे लिखा हुआ है ना, वो भी बताता हूँ उसका आइडिया क्या होता है। अच्छा आइडिया क्या होता है? उसका जो एल्गो है ना कुछ इस तरह काम करता है, प्लीज देखें, जो इसका एल्गो है वो कुछ इस तरह काम करता है कि एक वो पॉइंटर यहाँ रखता है, एक वो पॉइंटर यहाँ रखता है, ठीक है? अच्छा फिर वो पता क्या करता है, वो इधर से इधर मूव करना शुरू करता है, ये इसको तब तक मूव करता जाता है जब तक कि अच्छा ये जो नंबर था उसने यहाँ पर, तो 7 को इससे कंपेयर करता है, ठीक है? तो ये आपका आई है, ये आपका जी, ठीक? तो वो आई के ऊपर जो लूप चलता है वो किस तरह काम करता है कि इस v के आई इंडेक्स में जो पड़ी हुई वैल्यू वो क्या से छोटी है, अगर छोटी है तो आई को इधर मूव करता है, ठीक है? हाँ जी 80 पे के बड़ी वैल्यू क्या से बड़ी है छोटी है? बड़ी है। अगर बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है तो एक दफा रुक जाओ, ओके? एक दफा रुक जाओ, यहाँ करता है। अब जे में जाना शुरू करो, जे में जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है छोटी है? बड़ी है, वो आगे चलेगा जी। यहाँ पर वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है छोटी है? हाँ छोटी है। अब वो ये दोनों लूप ब्रेक हो जाते हैं, ये दोनों लूप एक दफा ब्रेक हो जाते हैं। हाँ जी आई कहाँ से खड़ा? हाँ आई खड़ा होगा 80 के ऊपर, और जे कहाँ खड़ा होगा? जी ये वो वैल्यू है जो छोटी है और ये वो वैल्यू जो बड़ी है, इन दोनों को साथ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब दोबारा निकला जी, ये इधर चला जाएगा, ठीक है? 60 से कंपेयर हुआ और 80 से कंपेयर हुआ यहाँ, ठीक है? अब क्या होगा? स्वाग मार देगा, 30 इधर आ जाएगा, 60 बात सुनाई? ठीक है? तो एल्गोरिथम कुछ इस तरह काम कर रहा है। मुझे मैं गलती से ज़्यादा नहीं कर रहा, बट द आइडिया इज दिस के लिए यहाँ से इधर चलाता आता है जब तक ये छोटा, ये जब तक बड़ा, जैसे ही इसको एक छोटा मिलता रुक जाता है, ये जब बड़ा मिलता रुक जाता है, इन दोनों को साथ ठीक, फिर दोबारा इसको चलाना जब तक इसकी विंडो वहाँ खत्म नहीं होती। जिस विंडो खत्म हो जाएगी वो ये डाल, ठीक है? सो दैट्स द आइडिया। पार्टीशन का आइडिया सिंपल है, ठीक है? पार्टीशन इंडेक्स कैसे सिलेक्ट करता है? पार्टीशन इंडेक्स कैसे रैंडमली सिलेक्ट करता है कोई? जी ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसमें मैंने ये लेक्चर रोका है, वो ये कि लिसन टू दिस। अच्छा बात सुनने की बात। पार्टीशन इंडेक्स, सवाल ये है कि ये जो पार्टीशन इंडेक्स है ये सेलेक्ट कैसे करना है, ओके? ये पार्टीशन इंडेक्स सेलेक्ट कैसे करना है, ये सवाल, ठीक है?
So far so good? Okay? So the idea is कि partition index को select कैसे किया? तो worst case में ये क्या हो सकता है? हाँ? तो इसके अलावा गलत टिक करें। वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपने सबसे छोटा सेलेक्ट कर लिया या सबसे बड़ा सेलेक्ट कर लिया, तो वो पार्टीशन जो होगी वो बहुत स्क्यू हो जाएगी, बीएसटी भी स्क्यू हो गया, उसी तरह की हरकत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आएगा? आइडिया क्या है? आइडिया टू ओवरकम दिस इज द फॉलोइंग। ठीक है, और वो ये है कि आप पता है करते हैं, आप एक्चुअली एक बड़ा मजेदार काम करते हैं, और वो काम ये है कि आप एक्चुअली जो भी रेंज होती है, इस रेंज में से एक रैंडम इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, रैंडम इंडेक्स लेते हैं। ओके, ये बात समझ? अच्छा, अब एक सवाल है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सबसे मिनिमम है? वन बाय जो भी रेंज है n है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सबसे मिनिमम सेलेक्ट होगा? 1 बाय n। 1 बाय n। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड मिनिमम सेलेक्ट होगा? 1 बाय n। दोबारा से हर एलिमेंट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय n। ये बात समझ आई? अच्छा, व्हाट इफ कि मैं आपसे अब एक और डिफरेंट सवाल कर रहा हूं। लेट्स से ये मेरे पास अरेंज थी, n साइज। अच्छा, थोड़ा सा मैं रफ कैलकुलेशन करूंगा, मैं तो बताऊंगा कि एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ। वो ये कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि अगर मैं मेरी अरे सॉर्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सॉर्टेड हो, अगर ये सॉर्टेड हो, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक n बाय 4 है, फिर ये n बाय 4 है, ये n बाय 4 है, ये n बाय 4 है। ठीक है, लेकिन मैं सॉर्टेड ऑर्डर में अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर मैं इस रीजन को देखूं, ये कितना रीजन? n बाय 2 रीजन। ठीक है, ओके, ये आप एग्जाम का पार्ट नहीं है, तो नो नीड टू वरी। मैं सिर्फ आपके इंटरव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपने इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाए तो आप कुछ इस तरह का जवाब दे सकते हैं। ठीक, एक्चुअली अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली आप नेक्स्ट कोर्स जो आपका एल्गोरिथम का है, उसमें एक एक्चुअली सिग्निफिकेंट टॉपिक है। ठीक है, बट लेट मी टेल यू द रफ आइडिया। ओके, द आइडिया इज द फॉलोइंग। एक बात बताएं, ये जो रेंज है इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? n by 2 एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं रैंडमली एक पिवट इंडेक्स सेलेक्ट करूं और वो इनमें से कोई एक होगा? n by 2 ओवर n by 2 ये वाले पॉसिबिलिटीज हैं, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? n। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 सेकंड। ये बात समझ? आप एक बात बताएं, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है ना? लेट्स से आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 बाय 2 होती है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम कि आप एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं कॉइन टॉस करता हूँ, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है ना? तुम्हारे ख्याल में कितनी दफा मैं यूज करूंगा तो मेरा शायद एक दफा हेड आ जाएगा? 2 दफा करूंगा शायद। 2 दफा करूंगा तो एक्चुअली वो 1 और 3 है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स टू हैव ए हेड इज एक्चुअली 1 बाय p। ठीक है, वो एक्चुअली 1 ओवर 2 हो जाएगी, तो 2 है। यानी 2 दफा मैं ट्राई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी आपका टेल भी तो सॉरी दोनों दफा टेल हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि मुझे शायद ऑन एवरेज 2 दफा करना, हो सकता है 5 दफा करना पड़े, 10 दफा करना पड़े, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बस समझ? और अगर एक्चुअली ऐसा होना शुरू हो जाए तो आप कहोगे यार ये कॉइन का मसला है। ठीक है ना, ये जी समझ आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट जब आप कहते हैं किसी की प्रोबेबिलिटी हाई है, जब हम कहते हैं ना किसी की प्रोबेबिलिटी हाई है और एक्सपेक्टेड इतनी दफा में आप निकाल सकते, इसका मतलब है भाईजान इतनी दफा में आ जाएगा, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आ जाएगा। ठीक है, ये समझाएगा? अच्छा, आप एक बात सुनिए, क्विक सॉर्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट आई सेलेक्ट ए रैंडम पिवट and it will be one of them is half। तो
बात सुने, अगर मैं कहता हूं कि मैं रैंडमली एक पिवट सेलेक्ट करता हूं, हो सकता है कि वो अच्छा ना हो, मतलब वो इधर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा भी, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा और इनमें से कोई नहीं करूंगा 1/2। तो इसका मतलब है मुझे शायद एक दफा मैं एक दफा रैंडमली पार्टीशन सेलेक्ट करता हूं और दूसरी दफा दोबारा सेलेक्ट करता हूं। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो तकरीबन n/4 एक तरफ ले जाएगा और 3n/4 एक तरफ ले जाएगा। ये समझ में आ रही बात? यानी इनमें से कोई एक पिवट आ जाएगा, और जब इनमें से पिवट आ जाएगा तो मेरी रिकर्सिव कॉल एक इस पे जाएगी और एक रिकर्सिव कॉल इस पे जाएगी। ये समझ में आ? ऐसी होगा ना? अच्छा, एक्चुअली कुछ इस तरह की चीज हो रही है कि ये मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको मैं कह रहा हूँ मेरा TN है, जिसको मैंने कुछ सॉर्ट करना था। ये एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है, एक जगह जा रहा है TN/4 और एक जा रहा है T3n/4 प्लस है, कुछ इस तरह की चीज है ना। जो मर्ज सॉर्ट था, मर्ज सॉर्ट में भी कुछ इस तरह की चीज थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, मेरा n प्रॉब्लम था, मेरे पास मैं उसको दो हाफ में डिवाइड करूँ, है ना, यानी कि वो एक्चुअली होता है Tn/2 और ये हो जाता है n/2 प्लस, है ना। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करूँ ना तो ये कितनी बनती है? एग्जैक्टली n log n। ओके, इसकी भी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करूँ ना तो ये भी तकरीबन n log n। ये बात समझ? तो ये जो पार्टीशन वाला हमारा आइडिया है, ये पार्टीशन वाला आइडिया भी अप्रोक्सीमेट रैंडम एक्सपेक्टेड n log n होता है। ओके, एक्सपेक्टेड n log n होता है। इसलिए मैंने आपको जो ये काम का हुआ कि आप रैंडमली सिलेक्ट करें एंड आई क्लेम कि ये मर्ज सॉर्ट को बीट करेगा। ठीक है, अल्को भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² हो सकती है, लेकिन अगर आपने रैंडमली नंबर्स जनरेट किए 1 GB के साइज के, तो 1 GB साइज बहुत बड़ा होता है और वो स्क्यू नहीं होती। ठीक है, और उसमें देखना आपका मर्ज सॉर्ट को बीट करेगा। ओके, ऑलराइट, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें मैंने कैसे की है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप एल्गोरिथम में कोर्स पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल में एक्चुअली होगा टॉपिक है जो हमने ये कवर किया। ठीक है, तो जैसे मैं रफ आइडिया देता हूँ कि आइडिया ये है किस तरह वो पार्टीशन करते हैं। ठीक है, और ये बात समझ आती है कि जितना आपका ये जो क्विक सॉर्ट है उसमें पिवट अगर आप दरमियान वाला सेलेक्ट करेंगे उतना आपका एल्गोरिथम अच्छा होगा। ओके, क्योंकि जितनी हाफ पार्टीशन हो जाएगी उतने आपके चांसेस बच जाएंगे कि आपका ये वाला इससे कंपेयर ही नहीं होगा। ओके, जितनी एक पार्टीशन छोटी हो जाएगी दूसरी में बड़ा मसला हो जाएगा, दूसरे सारों ने इसमें कंपेयर। ओके, मेक सेंस? जी, ये पार्टीशन था। पार्टीशन का इंपैक्ट क्या है बता सकते दोबारा मुझे? पार्टीशन का इंपैक्ट क्या है? पिवट इंडेक्स अपनी जगह पर आ जाता है और छोटे सारे लेफ्ट पे आ जाते हैं और जो बड़े सारे राइट पे। ठीक है, ये पार्टीशन का इंपैक्ट है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है जी, सो क्विक सॉर्ट बिल्कुल इससे इंस्पायर है। वो करता है, वो पिवट इंडेक्स सेलेक्ट करता है और वो कहता है जी पार्टीशन करो। अब पार्टीशन करने के बाद ये समझ आ रही है क्या किया मैंने? एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उसको इस रेंज से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, और फिर मैंने प्लस SI कर दिया। ओके, और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ये SI मैंने पार्टीशन कॉल किया। पार्टीशन ने क्या किया? पार्टीशन क्या करेगा? पार्टीशन इस रेंज में से सारे छोटे इधर कर देगा, सारे बड़े इधर कर देगा और उसको जगह पर ले आएगा। ये जो भी इंडेक्स रिटर्न करता है वो मैं दोबारा PI में सेव कर दूंगा। ठीक है, मेक सेंस? तो ये PI जो पहले मैंने कॉल किया हुआ उसमें 5 होगा, लेकिन ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो ये क्या करेगा? 4। तो ये PI हमारा 4 हो जाएगा। तो फिर मैं कहता हूँ दोबारा कुछ शॉर्ट कॉल करो, बट कुछ शॉर्ट आप कॉल करो SI यानी 0 से लेकर कहाँ तक? T-1 यानी 3 तक। और ये कहां से कॉल होगा? ये 5 से लेकर जो भी रहेगा हमारा प्रोडक्शन। मेक सेंस? ठीक है, तो ये हमारा क्विक शॉर्ट है। मेक सेंस? ठीक है,
CSV बेसिक हुआ है, ठीक है? Yeah, much not either. Much not either. ठीक है, मर्ज सॉर्ट प्लीज कर लीजिएगा, मर्ज सॉर्ट भी शामिल है, ठीक है? ठीक है, सही है। अच्छा, लेट मी दिस सॉर्ट, ओके? दिस सॉर्ट किसी को समझ में आया? नहीं आया समझ? किसी को समझ में आया दिस सॉर्ट प्लीज पाए? दिस सॉर्ट का आईडी क्या है? दिस सॉर्ट वाला प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैं हाँ प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी फाइल होती है और हम सॉर्टिंग करनी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी पार्टीशनिंग होगी हर फाइल की, ओके? पार्टीशनिंग होगी? सोल्यूशन तो ये है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम बताओ। इतनी बड़ी फाइल हम उसको एडिट करके सबको रीड करके नहीं रही मेरे पास। ये मसला है, आपकी फाइल इतनी बड़ी है कि आप अपनी रैम में लेकर नहीं आ सकते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ओके? आज का पूरा लेक्चर एक्चुअली CSV के ऊपर बेस्ड है कि आपके पास एक पूरी की पूरी अरे इतनी बड़ी है, आपकी जो फाइल है वो इतनी बड़ी है कि वो रैम में लोड नहीं होती, और रैम में लोड नहीं हो सकती तो फिर उसे सॉर्ट कैसे करें? ये सवाल है, ओके? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि आपके पास फाइल इतनी बड़ी है कि वो रैम में लोड नहीं हो सकती, अगर रैम में लोड नहीं हो सकती तो फिर आप कैसे सॉर्ट करेंगे? ये समझ रहे हो बात? अभी तक हम जितने भी एल्गोरिथम बनाते आते हैं उसमें हम अज्यूम करते थे कि हमारा जो भी डेटा जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो रैम में आ जाएगा। तो मसला ये है कि अब रैम आपकी छोटी है और डेटा आपका बहुत बड़ा है, वो रैम में लोड ही नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करें? ये ओके, इधर आओ। जी, एनी आइडिया कि हम हमारे पास हार्ड डिस्क में एक फाइल पड़ी हुई है और फाइल इतनी बड़ी है कि हम उसको रैम में लोड नहीं कर सकते, ठीक है? हार्ड डिस्क बहुत बड़ी, जो फाइल है वो बहुत बड़ी है और जो आपकी रैम है वो बहुत छोटी है। ये आपकी रैम है और ये आपकी फाइल है जिसको आप विश्वास करें, ठीक है? अभी हम छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी रैम है फॉर एग्जांपल 100 MB की, ठीक है? मेरी 100 MB की रैम है और जो मेरी फाइल है वो 1 GB की है, ठीक है? हम अज्यूम करें यानी आपका प्रोग्राम 100 MB से बड़ी अरे नहीं बना सकता। ये बात समझ आई? यानी आपकी अरे का जो मैक्सिमम साइज होता है उतना होता है 10 × 10⁻⁶। इससे ज़्यादा बड़ी वो अरे नहीं बना सकता, ठीक है? तो अगर आपने वेक्टर बनाना है तो आप वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन वेक्टर फिर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मेक सेंस? ठीक है? ये हम आराम से लें, ठीक है? और ये कोई इनवैलिड फंक्शन नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है? अच्छा, ये आपकी रैम है और रैम को मैंने पूरा मैप कर दिया। अब सवाल ये है कि यानी इससे ज़्यादा डेटा लोड नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसको मैं सॉर्ट करना कैसे सॉर्ट ये सॉर्ट 100 MB का चंक उठाते हैं और सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो आइडिया इसके हम क्या करते हैं कि ये 100 MB के चंक्स बनाते हैं। कितने चंक्स बनेंगे 100 MB के? हाँ, 1000 MB, ठीक है? ओके, तो कितने आपके चंक्स बनेंगे? 10 चंक्स। अच्छा,
तो उसामा कह रहा है कि हम ये करते हैं कि मैं पहला चंक लोड करता हूँ रैम में और उसको शॉर्ट करता हूँ, दूसरा चंक करता हूँ उसको लोड करता हूँ और शॉर्ट करता हूँ, तीसरा चंक लोड करता हूँ शॉर्ट करता हूँ, चौथा चंक, ठीक है? ओके? क्या सॉर्टिंग हो गई है? सॉर्टिंग नहीं हुई, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। ओके? आपने 10 चंक बनाया और 10 चंक को विदिन उसके सॉर्ट कर दिया, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन वी आर नॉट डन यet। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में सॉर्टिंग नहीं हुई, वो चंक्स पूरे के पूरे सॉर्टेड है, लेकिन मसला क्या है? लेकिन वो आपस में सॉर्टेड नहीं है। ओके? हमने तो पूरी फाइल में सॉर्ट कर दिया, है ना? क्या करें? उनको पहले सोचकर आपस में दो चंक्स को कंपेयर कर लेंगे, फिर कंपेयर करके तो एक न्यू चंक बन जाएगा। अब कंपेयर किया फॉर एग्जांपल एक 50 की दूसरी 50 की, उनमें आपस में कंपेयर करेंगे, जो बोला से रखते जाएंगे, उन्हें सोर्ट करते जाएंगे। मर्ज सोर्ट में क्या है? मर्ज सोर्ट में अप्लाई करो। हम तो 50 100 करिए ना, 100 MB के लिए अगर आप 50 MB के लेते हैं, दो चंक हम ले सकते हैं, दो चंक चेंज देखो ठीक है, सर में मर्ज सोर्ट करेंगे तो आपस में सोर्ट हो तो जाएगा। फिर क्या होगा? तो आपस में शॉर्ट हो रहा तुम कह रहे थे ना 50 MB इसको उठाया, 50 MB इसको उठाया, ऐसे कैसे आ रहा है? है ना? फिर क्या करें? मर्ज सोर्ट अप्लाई करके ही सोर्ट हो जाएगा। फिर रखें, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? सब क्या करें? वो शॉर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन वो जब पूरे शॉर्ट हो, पूरी अरे शॉर्ट हो गई, फिर क्या करें? कह रहे एक को डाटा कंपेयर किया सर, ये दो तो कॉम्बिनेशन है, पहले हो गया ना सॉर्ट, पहले सिंपली सॉर्ट हो जाएंगे सिंगल यूनिट के अंदर, फिर हम दो यूनिट्स को उठा के सीक्वेंस के अंदर उन दोनों को सॉर्ट करेंगे किसी मेथड से, और वो आगे कॉल कर देंगे उस मेथड को आगे सारे you're almost right, and I'm very very happy that you came up with this idea. It's not a simple idea. Okay, thank you sir. The idea ये है कि हम क्या करते हैं कि एक्चुअली जो आइडिया उससे भी थोड़ा फाइन है, और वो ये है कि तुमने जो कहा है वो ये क्या है कि भाई मैं यहाँ से चंक्स मेरे 100 MB के 100 MB के, वो कहता है कि और ये 10 चंक है ना, वो कहता है कि ऐसा करो, इसका एक MB उठाओ, इसका भी एक MB उठाओ, ओके, इसका भी एक MB उठाओ, इसका भी एक MB उठाओ, ठीक है? कितने एक एक MB उठाने पड़े? जितने मेरे ये चंक्स बने हैं उनके टॉप एक एक MB उठाओ, ओके? इनके टॉप एक एक MB उठाओ, ये सबको आसान आ गई, ठीक है? अच्छा, so far so good, all right? The idea is very very simple, और वो ये है कि हम एक काम करते हैं, आइडिया इस कि हम क्या करते हैं कि हम इन ये 10 मैं एक एक MB उठाया, कितने MB उठाए होंगे? 10 MB उठाए, है ना? रैम मेरी ओवरलोड तो नहीं, ओके? कोई मसला तो नहीं है मेरे तक? अच्छा, अब हम क्या एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि हम जिस तरह ये अरे थी, इस अरे का एक रेप्लिका अरे बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ओके? जो हमारी आउटपुट फाइल है, ओके, सॉर्टेड फाइल, ठीक है? इस तरह से मर्ज सॉर्ट में मैं एक नई अरे बनाता हूँ, इस तरह से मैं एक और आउटपुट फाइल बनाता हूँ, ओके? सो द आइडिया इज द फॉलोइंग कि इन 10 वैल्यूज की ये एक MB के 10 चंक्स जो हैं उनको अब मैं कंपेयर करूँगा, और कंपेयर कैसे करूँगा कि इसकी पहली इंडेक्स को इसकी पहली इंडेक्स से और इसकी पहली इंडेक्स से कंपेयर करें, यानी ये 10 कंपैरिजन, उनमें से जो वैल्यू छोटी है, उनमें से जो वैल्यू छोटी है क्या करें? उसको इस अरे इस फाइल में आउटपुट करें, उसको इस फाइल में जाकर आउटपुट करें। तो फाइल नंबर ये छोटी, तो ये वाले एक एंट्री उठाई और जाकर आउटपुट करें। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और इसका वाला एक पॉइंटर एक आगे करते हैं,
ये बात सुने, ये काम हम कब तक करें? गलत, बिल्कुल गलत। अभी तक एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज जाती है और वो क्या है? सर वो अगर स्टार्टिंग में जो इनसे वो स्मॉलेस्ट मैन क्लियर करेंगे नहीं स्मॉल, आई मीन इन 10 वर्षों ये स्मॉल होगी ना। ये अगर ना हो ये अगर 10 चंक जो हैं वो 10 चंक आपस में सॉर्टेड है, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो या ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, ठीक है ना? जिस तरह मर्ज शॉर्ट लगा, ठीक है ना, बिल्कुल वही बात। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट अभी तक मिसिंग है, वो क्या है? सो वो मूव करते करते अगले एक बाउंड्री जबरदस्त। व्हाट इफ के एक इनमें से कोई एक खत्म हो जाता है, अगर इनमें से एक खत्म हो गया तो क्या करें? हाँ? चेक करना छोड़ दो। क्या चेक करना छोड़ दें? क्या चेक करना छोड़ दें? उसको दोबारा जीरो पे नहीं जा सकते। हाँ? क्यों लास्ट कंपेयर कर रहे हो? देखो हाँ क्या कर रहे हैं? उस जो खत्म हुआ है उससे अगला एक एमबी जबरदस्त, हम उससे अगला एक एमबी उठा लें। ये बात सुनाई? और फिर हमारा जो इंडेक्स है वो दोबारा से जीरो से शुरू हो जाए इसका, ओके? फिर अगली दफा नंबर ये खत्म हो जाता है तो इसका एक एमबी हम अगला उठा। ये बात सुनाई? ओके? ये बात सुनाई? जैसा डुप्लीकेशन नहीं आ जाएगी। कोई डुप्लीकेशन नहीं, क्या डुप्लीकेशन? सर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट चंक था और हमारा फर्स्ट चंक यह होता तो स्मॉलेस्ट पार्ट था और उसमें रेकॉग्निशन के तो फर्स्ट वाला जो पॉइंटर था वो मूव करता गया और बीच में एक वैल्यू देखो सारी